नमस्कार, फास्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नेहा श्रीवास्तव। नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। एक और भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की सैन्य तैयारियों को लेकर सीएजी ने हैरान करने वाली रिपोर्ट संसद में रखी है। सीएजी के इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास बामुश्किल 10 दिनों तक ही युद्ध रहने के गोला बारूद हैं, जबकि तय मानदंड के मुताबिक कम से कम 40 दिनों के एम्यूनेशन स्टोर होने चाहिए। सीएजी की ये रिपोर्ट भारत और चीन के बीच बनते युद्ध जैसे हालात में खतरे की घंटी है। बता दें कि 2 साल पहले ही मई 2015 में कैग ने आर्मी के कम होते गोला बारूद के भंडार की विस्तृत रिपोर्ट संसद में रखी थी, लेकिन 2 साल बाद भी सरकार इस दिशा में कुछ ज्यादा नहीं कर सकी। सीएजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक तोपों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूज की 83% कमी है। सेना के पास जो 88% गोला बारूद है, वो 5 दिन की ट्रेनिंग में ही खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार ने मार्च 2019 तक गोला बारूद का व्यापक भंडारण की दिशा में एक रोड मैप भी बनाया था, लेकिन सरकार अपने ही रोड मैप पर ज्यादा काम नहीं कर सकी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का टेन्योर 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रणब मुखर्जी के सम्मान में डिनर रखा है। बता दें कि इस डिनर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। अपोजिशन पार्टीज के बाकी सीएम ने इस प्रोग्राम से दूरी बना रखी है। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश दिल्ली के दौरे के दौरान सोनिया और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने हाल में हुए चुनाव में यूपीए कैंडिडेट मीरा कुमार को हराया है। कोविंद 25 जुलाई को पदभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह डिनर हैदराबाद हाउस में रखा है। इस डिनर में गृह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मोदी कैबिनेट के मंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक इस डिनर के लिए देश के सभी सीएम को इनवाइट किया गया था, लेकिन शुक्रवार शाम को ज्यादातर सीएम ने आने से मना कर दिया। बिहार में मची राजनीतिक हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां नीतीश कुमार लालू यादव के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे से कम मानने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को धमकी दी है। उन्होंने नीतीश कुमार से लालू यादव के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार के सीएम को धमकी देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार ने दोनों को बर्खास्त नहीं किया तो 28 जुलाई से विधानसभा सत्र नहीं चलने देंगे। बता दें कि सुशील मोदी ने तेज प्रताप पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि एक राज्य के मंत्री जिसके पास 5-5 मंत्रालय हैं और उसका नाम ऐसे घोटालों में आता है, तो उसे तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए।
भारत में इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही बढ़ रहा है साइबर क्राइम। हमारे देश में हर 10वें मिनट में एक साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 की पहली छमाही में हर 10 मिनट में कम से कम एक साइबर क्राइम जरूर हुआ है। यह आंकड़ा 2016 के मुकाबले काफी ज्यादा है। बता दें कि 2016 में जारी रिपोर्ट के अनुसार साल में हर 12वें मिनट पर एक साइबर क्राइम होता था। यह रिपोर्ट इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की ओर से जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून तक साइबर क्राइम के कुल 27,482 मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में जिस तेजी से इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह के अपराध की रोकथाम के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत है। बता दें कि पिछले 3.5 सालों में भारत में 1,71,000 साइबर क्राइम हुए हैं। इस साल साइबर अपराध के मामलों में सबसे ज्यादा इजाफा भी हुआ है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल के अंत तक 2017 में साइबर क्राइम जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के दुरू इलाके में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मॉडल अस्पताल में ही अटैच करने का विरोध शुरू हो गया है। दुरू के कई सिविल सोसाइटी और व्यापारिक संगठनों ने सड़क पर सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। संगठनों ने सरकार से एक बार फिर इस फैसले पर गौर करने की अपील की है। लोगों का कहना है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मॉडल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने से इलाके की बड़ी आबादी को परेशानी पेश आएगी। संगठनों से फैसला वापस न लेने पर हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। मांगे लिहाजा इनोग्रेशन कर गवर्नमेंट किस वनकन किस मौजूद हुकूमत इसलिए फर्ज बन ज्यादा क्या कनाल बायो मेनिस मालिस मानि माजि मे हमारी मांगे हमारी जालौन में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुला चैलेंज दिया है। घटना उरई कोतवाली थाना इलाके के स्टेशन रोड स्थित गांधी डिग्री कॉलेज के पास के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है। बदमाशों ने बैंक में पहले एक के बाद एक 3 बम धमाके कर दहशत पैदा करने की कोशिश की। उसके बाद लाखों रुपए लेकर बड़े आराम से निकल गए। घटना की सूचना के बाद वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों का सुराग तलाशने की कवायद में है। पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। टोटल पूरा है 3 से 4 लाख के बीच कैश है। उसको लेकर के यहाँ से फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, वरिष्ठ अधिकारी समेत सभी पुलिसकर्मी यहाँ तुरंत पहुँच रहे हैं। अब तक बदमाश गलियों से होकर के निकले हैं और पूरे जनपद में और जनपद के बाहर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल किया गया है। बैंक की सुरक्षा क्या थी? बैंक के पास यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है जी। और बैंक की जितनी शाखाएँ हैं वो अपने ग्राहक बैंक के यहाँ पे हैं। सारे बैंक में लगाना पॉसिबल नहीं। यहाँ पॉसिबल। बैंक के जो कर्मचारी हैं और बैंक का जो इनका अपना सिक्योरिटी डिवीजन है, उससे मिल करके एक योजना। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
कैसी होती है लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां होता है इंटरटेनमेंट और सिर्फ इंटरटेनमेंट। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? उसी एंटरटेनमेंट की दुनिया में होते हैं कई स्टार और कुछ सुपरस्टार। यहाँ होता है ढेर सारा टैलेंट, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ डिफरेंट। यूं ही नहीं बनता स्टार फेस। ग्लैमरस स्टार्स की पूरी कहानी देखिए मेरे साथ, सिर्फ फास्ट इंडिया न्यूज पर। कैसी होती है लाइट, कैमरा और एक्शन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनभद्र जिले के मुख्य चिकित्सालय में बदतर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर रॉबर्ट्सगंज के लोगों ने मुख्य चिकित्सालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरने की अगुवाई कर रहे अपना दल के जिलाध्यक्ष सीडी सिंह ने कहा कि जिले के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नदारद रहते हैं, जिससे लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। वहीं धरना में शामिल राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह पटेल ने कहा है कि विभाग के कुछ बड़े अधिकारी अपनी जेब गरम करने के लिए फर्जी अस्पतालों को लाइसेंस मुहैया करा रहे हैं। इतना ही नहीं, नर्सिंग में डिप्लोमा वाले लोगों को भी अस्पताल खोलने की छूट दी जा रही है, जिससे गरीब लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी होश में आओ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोनभद्र जिले के ओबरा महाविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर छात्र हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। नाराज छात्रों ने कॉलेज में चल रहे काउंसलिंग पर भी रोक लगा दी, जिसके बाद ओबरा थाना पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। बीएससी वाली बात आप बीएससी वालों को बीए लिए हैं, ठीक है। अब बीएससी वालों को फिर अब करें आपका काउंसलिंग 12 बजे के बाद परसों का जब उसको कहाँ जब काउंसलिंग जब नहीं करा पाएंगे तो क्या सर बीएससी का क्या है बात करिए सर। इसमें जैसे बीए बीकॉम बीएससी तीनों कोर्स बीए बीकॉम बीएससी जब हो गया तो इसमें है क्या कि वो लड़का बीए में सोनभद्र जिले के जुगैल क्षेत्र के कई इलाकों में स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इस क्रम में खरहरा पंचायत के पूर्व माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय देखकर के छात्रों ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया। रैली की अगुवाई करते हुए ग्राम प्रधान रामविलास ने हर गली और टोलों के लोगों से मिलकर बच्चों को रोजाना स्कूल भेजने का आग्रह भी किया। बालोद जिले के गुरूर विकास खंड में करंट की चपेट में आकर एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। घटना गुरूर विकास खंड से 10,000 किलोमीटर दूर सोरोर पंचायत की है। बताया जा रहा है कि कुएं में लगे टुल्लू पंप के मोटर का तार खुला था। इसी दौरान 60 वर्षीय राजबाई चालू लाइन के तार पर जैसे ही कपड़े सुखाने आई, वो करंट के चपेट में आ गई।
उन्हें बचाने आए उनके 35 वर्षीय पुत्र सत्यनारायण पटेल, उनकी पत्नी डामिनबाई और बहू चित्ररेखा बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वो सभी भी करंट के चपेट में आ गए। मौके पर ही उन सभी की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से पूरा परिवार सदमे में है। कानपुर देहात जिले में सरकारी योजनाओं की कछुआ चाल रफ्तार योजनाओं का दम निकाल रही है। जिले के रसूलाबाद विकास खंड के सिमराव गांव में तालाब निर्माण के लिए महीनों पहले ही जमीन का चयन हुआ था। अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन की मापी भी हुई थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी तालाब निर्माण शुरू नहीं हुआ। तालाब निर्माण न होने से तालाब वाले जमीन के आसपास के लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, तालाब के चारों ओर गंदगी के अंबार भी लगा दिए गए हैं। रोहतास जिले के करगहर प्रखंड में ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से उस पर बैठे दर्जनों मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों को इलाज के लिए करगहर पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ मजदूरों को उनके गंभीर हालत को देखते हुए सासाराम रेफर कर दिया गया। घटना करगहर थाना इलाके के सासाराम चौसा पथ के नयका रोड की है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली मजदूरों को लेकर करगहर की ओर जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। रोशनी के जैसे 15 महीने। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह प्रतापगढ़ जिले के बाबा बेलखरनाथ धाम में पूजा अर्चना करने पहुंचे। बाबा बेलखरनाथ के दर्शन के बाद मंत्री मोती सिंह मंदिर सेवा समिति परिसर पहुंचे, जहां उनसे मिलने वाले फरियादियों की लंबी कतारें लग गई। मंत्री मोती सिंह ने सभी फरियादियों की बातें सुनी और उसके जल्द निवारण का आश्वासन भी दिया। अच्छा नहीं करना क्या है खाना बुलवाए रहे। सोनभद्र जिले में रोडवेज बस और हाईवा ट्रकर की आमने सामने की टक्कर में बस सवार में दर्जनों यात्री घायल हो गए। हादसे में घायल बस ड्राइवर की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। घटना चोपन थाना इलाके के वाराणसी शक्तिनगर रोड की है। बताया जा रहा है कि सवारियों से भरी रोडवेज बस वाराणसी की ओर जा रही थी, तभी मारकुंडी घाटी चढ़ते समय हाईवा ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतने जोर का था कि आसपास के लोग हादसे की आवाज से कांप गए थे। चंद बाइक सवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस को 100 नंबर पर डायल कर घटना की सूचना दी, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। बस और ट्रक दोनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है।
बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में वामपंथी संगठनों की छात्र इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी AISF और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन यानी AIYF ने संयुक्त पैदल मार्च निकाला है। सरकार पर प्रदेश के बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए संगठन के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फेडरेशन ने सरकार से बेरोजगारों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना वॉड्रफनगर चौराहे इलाके के सिवरी पंचायत के अमडीहा गांव की है। बताया जा रहा है कि अमडीहा निवासी जिम्मेदार साहू अपने बेरोजगार बेटे को कुछ काम ना करने के लिए डांट रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी सुदामा से उनका विवाद हो गया। विवाद थाने पहुंचा और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। दूसरी ओर वॉड्रफनगर चौकी प्रभारी ने जिम्मेदार साहू से केस में धारा कम करने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की। जिम्मेदार ने जमीन बेचकर चौकी प्रभारी को 21,000 रुपए दे दिए, लेकिन अगले ही दिन चौकी प्रभारी ने 10,000 रुपए की और मांग कर दी। पैसे ना देने पर उसे जेल भेजने की धमकी दिए जाने लगा, जिसके बाद जिम्मेदार साहू ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और सामने उन्होंने से 50,000 की डिमांड किया, जो कि 21,000 रुपये ज़मीन बेच करके। राजेश कुमार साहब। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम अमदीहा। ये बताइए, आप मामला क्या है कि आपके पिताजी ने जहर खाया, क्यों? सुदामा मेरे पिताजी को मारा और हमारे पिताजी पुलिस चौकी आए। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।